हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन, जिसे हिंदी में हम त्वरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं त्वरण क्या होता है। जब समय के साथ जब हम चलते हैं तो किसी वस्तु का वेग परिवर्तन होता है। किसी स्पीड से हम चलना शुरू करते हैं, वेलोसिटी से, और कुछ समय के बाद वेलोसिटी चेंज होकर के कुछ हो जाती है। तो वेलोसिटी चेंज हम निकालते कैसे हैं? जैसे देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज हम कैसे निकालेंगे? चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसी को हम कहते हैं चेंज या परिवर्तन। जैसे कोई चीज़ मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो चेंज हम कैसे निकालेंगे? फाइनल हो गया 15 मीटर पर सेकंड, इनिशियल हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो उसी को हम कहते हैं परिवर्तन। तो जैसे कोई वस्तु यहाँ से चल रही है, यहाँ तक जाना है, तो ये इनिशियल इसका जो है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, और यहाँ पर 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड। तो अब चेंज कितना आया? परिवर्तन वेलोसिटी में कितना आया? 15 माइनस 5, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बराबर फाइनल वेग मतलब 15 माइनस इनिशियल वेग 5, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हो गया। तो ये चेंज अपान समय मतलब 1 सेकंड में, मान लीजिए 5 सेकंड में इतना चेंज है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा। तो एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज the rate of change of velocity or change in velocity in unit time interval। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, या वेग में होने वाले परिवर्तन को अगर हम नापें तो 1 सेकंड में कितना वेग परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम कहते हैं त्वरण। 1 सेकंड में होने वाले वेग परिवर्तन को हम कहते हैं त्वरण। तो ये होता है 5 सेकंड में कितना? 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड अपान 5 सेकंड। तो अब देखिए 10 अपान 5, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, यहाँ पर सेकंड है मतलब अपान सेकंड है, 1 सेकंड और आ गया, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हुई? यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को ऐसे लिखते हैं मीटर सेकंड पावर माइनस 2। तो 1 सेकंड में होने वाले वेग परिवर्तन को हम कहते हैं किसी वस्तु का त्वरण, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको एक्सीलरेशन। आप जानते हैं जब मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, एक्सीलरेटर को ऐंठते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, उसी कहते हैं एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर को ऐसे घुमाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब 1 सेकंड में किसी वस्तु की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो देखिए, ये है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब होता है क्या? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय। तो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, वेग में से वेग घटाएंगे तो क्या आएगा? वेग ही आएगा। वेग में से वेग घटाएंगे वेग ही आएगा। और समय, तो इसकी यूनिट क्या होगी? वेग की यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर अपॉन सेकंड, और समय की यूनिट होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, यही हो गया हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर। अब जरा इसका डायमेंशन देख लेते हैं, बीमा, जिसको हम कहते हैं बीमा या डायमेंशन।
तो इसका डायमेंशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले डायमेंशन के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को हम यल से डिनोट करते हैं डायमेंशन में, सेकंड स्क्वायर टाइम स्क्वायर है 2। अब इसको हम इधर ले जाएंगे, यल टी को उधर ऊपर ले जाएंगे पावर -2 ये। तो त्वरण की विमा होती है यल टी पावर -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब नोट लिखेंगे, त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। त्वरण की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब समय के साथ वेग परिवर्तन, किसी वस्तु की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 1 सेकंड के बाद उसका वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसका मतलब पर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो अगर समय के साथ किसी वस्तु की वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, वो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। समय के साथ किसी वस्तु की वेलोसिटी का बढ़ना वो कहलाता है एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। मतलब समय के साथ वस्तु की वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे तो समय के साथ जब अंतिम वेग ज़्यादा हो जाएगा, प्रारंभिक वेग कम रहेगा, तो समय के साथ अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा और टाइम से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। लेकिन अगर समय के साथ मान लीजिए कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जर्नी स्टार्ट करती है और 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी चूँकि घट रही है तो ये, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये घटेगी, तो इसको हम माइनस में दिखाएंगे। इसको हम वेलोसिटी वेक्टर है और फाइनल है 4, तो 4 माइनस इनिशियल 5/2। तो ये देखिए आ गया -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब समय के साथ इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सीलरेशन हो गया माइनस में। और माइनस में जो एक्सीलरेशन आता है इसके लिए एक टर्म है, इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रिटार्डेशन। हिंदी में इसको कहते हैं मंदन, मतलब वस्तु धीमी हो रही है, या इसी को डिसीलरेशन भी कहते हैं, डिसीलरेशन। एक्सीलरेटर को कहते हैं, गाड़ी एक्सीलरेट होती है, वेलोसिटी बढ़ती है, उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। और जब कोई वस्तु एक्सीलरेटर को धीमा करते हैं तो गाड़ी की वेलोसिटी धीमी होती है, उसे कहते हैं डिसीलरेशन या रिटार्डेशन या मंदन। और जब हम गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं, धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, 0। तो जब एक्सीलरेशन 0 हो जाता है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है, या 2 कंडीशन में एक्सीलरेशन 0 होता है। पहला, गाड़ी रेस्ट में हो। तो एक्सीलरेशन 0 कब होता है, इसके लिए 2 कंडीशन है। या तो ऑब्जेक्ट कम्स इन रेस्ट, जब वस्तु रुक जाए, वस्तु रुक जाएगी तो उसमें एक्सीलरेशन होगा ही नहीं क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो वो वेलोसिटी जब 0 हो गई तो वेलोसिटी में परिवर्तन होगा ही नहीं, 0 है, टाइम बीतता जा रहा है, वो 0 ही है, तो 0 - 0 0, तो एक्सीलरेशन 0। दूसरी कंडीशन पर या तो वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान गति से चल रही हो। जैसे कोई वस्तु है, जर्नी स्टार्ट करती है ABCD, यहाँ से स्टार्ट करती है 5 मीटर पर सेकंड,
यहाँ भी है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी है 5 मीटर पर सेकंड। तो जर्नी के हर पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी सेम है तो उसे हम कहेंगे एक समान गति। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे हम वेग परिवर्तन, टाइम मान लीजिए कुछ भी हो, तो वेग परिवर्तन कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल भी 5 है, इनिशियल भी 5 है, तो 5 - 5 = 0 अपॉन टाइम, तो 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0। तो एक्सीलरेशन 0 होने के लिए दो कंडीशन है, या तो वस्तु एक समान वेग से चल रही हो, दूसरा या तो वस्तु रुकी हुई हो। तो एक्सीलरेशन की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।